गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारा जो चौथा टेस्ट था, टेस्ट नंबर 4 जो भी गया है, उसका एनालिसिस करेंगे आज, और उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या उसमें रहा, कैसा कैसा हुआ, किस किसने कैसा कैसा किया, और कौन कौन सी कमियां रही जिसको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आ जाओ, बस आ जाओ, पहले आप सभी ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। मनीषा, बिल्कुल मनीषा, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारा बता देंगे आज। आज मनीषा का ना, ठीक है मनीषा, मनीषा, ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाइए पहले आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ बस, अब जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि फिर फटाफट शुरू करें, ताकि लेट ना हो, न वरना तो टाइम इसी में निकल जाएगा फिर। आप लोग ज्वाइन करोगे। चलो पहले मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ, तथ्य दिखाऊंगा। मुझे क्या लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा क्या कहता है, जानकारी क्या कहती है, क्योंकि डेटा सही कहता है। सबसे प्यारी बात, आ जाओ शुरू करते हैं डेटा पे। ये रहा, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ना, सबसे पहली बात जो देखने लायक है वो है, आप देखिए जब पहला टेस्ट लगा था तब हमारे जो नंबर थे, पहले टेस्ट देने वाले लोगों के नंबर थे 649। ठीक है, नोट रखिएगा, पहला टेस्ट देने वाले बच्चे थे 649। फिर दूसरा टेस्ट देने वाले बच्चे हैं 440। ठीक है, देखते जाइए, पहला नंबर 649, दूसरा टेस्ट 440, तीसरा टेस्ट देने वाले 318। मैं एक बार नंबर दोबारा बोलता हूँ, 649 पहला टेस्ट देने वाले, 440 दूसरा टेस्ट देने वाले, 318 तीसरा टेस्ट देने वाले, और चौथा टेस्ट देने वाले बच्चे 250। ठीक है, क्लियर है? पहला नंबर है 649, पहला नंबर है 649। हाँ, ये जो डेटा है, पहले इस डेटा को मैं समझा देता हूँ। पहला टेस्ट देने वाले बच्चे थे 649, दूसरा टेस्ट देने वाले बच्चे हो गए 440, तीसरा टेस्ट देने वाले बच्चे हो गए 318, अगला टेस्ट देने वाले हो गए 249। तो फाइनली इन नंबरों में आप देखेंगे कि पहला टेस्ट से दूसरा टेस्ट आते आते 32% की गिरावट आई, दूसरे से तीसरा आते 27% की गिरावट आई, तीसरे से चौथा आते आते 21% की गिरावट आई। यानी फाइनली ये गिरावट जो है ये चल रही है, यानी 5 से 10% बच्चे जो है ना वो लास्ट में बच पाएंगे। 5 से 10%, 5 से 10% यानी आप तकरीबन मान सकते हैं कि 100 के आसपास बच्चे बचेंगे। तो देखो, सबसे पहला नियम तो आपके लिए ये है कि अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं तो लास्ट तक टिके रहिए। आप 10% में यूं ही आ जाएंगे। अगर आपके नंबर जीरो भी आते हैं ना, जीरो एकदम गोल जीरो, अगर जीरो भी आता है ना, अगर आप लास्ट तक टेस्ट देते रहेंगे तो आप 10% बच्चों में ऐसे ही आ जाएंगे सीधा, बिना कोई मेहनत के, बिना कुछ और के। अगर आप आते हैं, टेस्ट देते हैं और चले जाते हैं, तो आप 10% बच्चों में आ जाएंगे। तो सबसे आसान चीज है। अब इसका मतलब समझिए कि डेली पढ़ना, पढ़ाई करना, टेस्ट देना, इम्प्रूव करना लोगों से होता, टेस्ट ही नहीं देता, इम्प्रूव गया भाड़ में, इम्प्रूव गया भाड़ में। इम्प्रूवमेंट छोड़िए, लोगों से टेस्ट देना ही बहुत मुश्किल काम होता है। एक टेस्ट देने के बाद, देखिए पहला टेस्ट देने वाले 649 थे, दिया, देखा, गया, बात खत्म। कोई इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट तो ज्यादातर बच्चों में दिक्कत यही होती है, इम्प्रूवमेंट कोई नहीं करना चाहता। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, कहीं ना कहीं से किताबें ले आए, नोट्स इकट्ठा कर ले और सब कुछ कर ले, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। इम्प्रूवमेंट का मतलब है अपनी गलतियों को पहचानना, उनमें सुधार करना, अपने आप को बेहतर बनाना। ये कोई नहीं करना चाहता। आप एक अभी 2 किताबों के नाम बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ शाम होने से पहले पहले बंदे किताबें ले आएंगे। आप 2 किताबों के नाम बता दीजिए, लोग हाथों हाथ किताब ले आएंगे। अभी मैं यहां से कह दूं कि एक्स किताब ले आओ,
यहां से क्लास खत्म होगी, आधे घंटे में लोग ऑर्डर कर देंगे, एक्स किताब ले आएंगे, ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि पता क्यों, इनमें पैसे लग रहे हैं, मेहनत नहीं लग रही। एक मेहनत वाला काम कह दो आप, इतने में किसी को ये कह दो कि ये क्लास खत्म होने के बाद में 20 क्वेश्चन निकालना या 25 क्वेश्चन निकालना, कोई नहीं करेगा। तो यही वो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग लास्ट टेक्स्ट तक जमे रहते हैं तो आप 10% लोगों में यूं ही आ जाएंगे, इतना करते ही। क्योंकि ज्यादातर लोगों से बदलाव नहीं किए जाते, ज्यादातर लोग इंप्रूवमेंट की बातें ही नहीं करते। वो मैंने कहा ना, जहां पैसे खर्च हो सकते हैं वो पैसे खर्च कर देंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, इंप्रूवमेंट का कोई काम नहीं करेंगे। तो 90% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है, तो 90% से तो हमारा कंपटीशन है ही नहीं। 90% आबादी जो पेपर में बैठेगी उससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, वो कंपटीशन में कभी थी ही नहीं, वो कभी कंपटीशन में कभी थे ही नहीं। यानी यूं समझिए कि अगर 1.5 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ 15,000 लोगों से, सिर्फ 15,000 ही लोग हैं जिनसे आपका कंपटीशन है। बाकी 1,35,000 लोग तो खाली इनरोल हुए हैं, शामिल हो रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बस। बाकी उनका कोई रोल है ही नहीं। 15,000 बच्चे, इसलिए कभी भी ये मत देखिए 1.5 लाख, आप तो ये देखिए 15,000 बच्चे हैं, 1500 सीटें या 700 सीटें, बस यही हमारा आंकड़ा है, एक्चुअल आंकड़ा यही है। इतनों में हमें कंपीट करना है। तो आपको थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखेगा कि हाँ यार, मैं 1.5 लाख गिन के चल रहा था, मैं तो गिन के चल रहा था 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग नहीं है, 1.5 लाख लोग नहीं है, वो सिर्फ गिनती के 1.5 लाख है, एक्चुअल में इफेक्टिव लोग सिर्फ 15,000 है, और उन्हीं में आप कंपीट कर रहे हैं। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लगातार टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू टेस्ट देते रहेंगे अंत तक, तो आप 10% लोगों में यूं ही आ जाएंगे, बस 0 नंबर के साथ भी आप 10% लोगों में पहुंच जाओगे। फिर अब 15,000 में आ गए, अब शुरू करते हैं 15,000 से 1500 का सफर, कि कैसे 15,000 1500 में कन्वर्ट हो सकता है। आ जाओ, दूसरी बात करते हैं। ये पहली बात समझ में आ गई। पहले तो आप सीधा 100% से 10% में आने की बात करो, 100% से 10% में आप लास्ट तक टेस्ट दीजिए। मैं कहूं 0 नंबर आए, -50 आए, कितने भी आप आए, आप लगातार टेस्ट दीजिएगा। इतना कर, सिर्फ इतनी एफर्ट करते हैं, अगर आपने इतना काम भी कर लिया तो आप सीधा 100% से 10% में आ जाओगे, 100 से सीधा 10 में आ जाओगे, बिना कोई एफर्ट के सीधा 10। अब बच्चे 10 में आ गए, 10 से 1% में कैसे आ जाए, फिर उसके लिए काम करना शुरू करते हैं कि 1% में कैसे कन्वर्ट होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो नंबर 1 पॉइंट गांठ बांध लेना कि आपको सारे टेस्ट देने, अगर आपने सारे टेस्ट दे दिए तो आप 10% बच्चों में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब 10% से बचे हुए 10 के भी 10% में कैसे आए, यानी 1% में कैसे आए। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, पहले टेस्ट को देखिए, कट ऑफ देखिए 28.93, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया था, ठीक। 28.93, ये लगभग आप 30 मान सकते हैं। एक मिनट, ये देखो, ये पहला टेस्ट था। पहला टेस्ट का कट ऑफ एवरेज स्कोर जो रहा था वो 28.93 रहा था, काफी लोगों ने दिया था। तो जितने लोग ज्यादा देते हैं ना, एक चीज आप गौर करेंगे, जैसे जैसे ज्यादा टेस्ट लोग देते हैं ना, ज्यादा टेस्ट देते हैं तो एवरेज स्कोर जो है ना गिरने लग जाता है, इसीलिए एवरेज स्कोर में गिरावट आती है ओवरऑल। अभी इसको देखिए, ये 28 पॉइंट है, लगभग 29 मान लेते हैं, ठीक है, 29 है इसमें। अगर हम यहां चले, सेकंड में आए, तो ये दिखाता है 46.82। तीसरा 39.32। चौथा टेस्ट 42.27। अब आप गौर करो एक बात कि ये 40 के आसपास ही रहता है आंकड़ा, ये आंकड़ा 40 के आसपास ही रहता है। तो यही होता है, पेपर का लेवल मिला के बहुत सारे बच्चों की संख्या, कई बार बच्चे बहुत इन ज्यादा हो जाते हैं, प्लस पेपर का लेवल इजी हो गया या टफ हो गया, कुल मिला के ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप देखेंगे 40% एक वो स्कोर है जो सिलेक्शन का स्कोर होता है। यानी आपको अगर 1500 में आना है, उन लास्ट फाइनल बच्चों में आना है, तो अपने स्कोर को 40% के पास रखो, कुछ भी हो जाए
अपने स्कोर को 40 के आसपास लेके आओ, 40 के आसपास, 40 के आसपास। अगर आप कैटेगरीज में हैं, SC ST किसी और कैटेगरी में, तो अपने स्कोर को 35 के आसपास लेके आओ। 40 और 35 वो जादुई आंकड़ा है जो सिलेक्शन का आंकड़ा है। अगर आप सारे टेस्ट देते हैं नंबर 1 प्लस आप अपने 35 और 40 को मेंटेन कर लेते हैं, 89 नहीं चाहिए, 90 नहीं चाहिए, 92 नहीं चाहिए, 95 नहीं चाहिए। जो भी बंदा 40 बना रहा है, अगर नॉन कैटेगरी का है 40 बना रहा है और किसी SC ST कैटेगरी में है 35 बना रहा है, तो भाई आप समझ लो कि आप 10 में आ गए और 10 से आप 1 में आ गए। बस यही है, होता है मोटा मोटी कट ऑफ। आप तो अपना 40 मेंटेन करिए और 35 है तो अपना 35 मेंटेन करिए। ये दूसरा जादुई फॉर्मूला है 40 और 35 का। ये पकड़ लीजिए। अभी मैं आपको और भी टेस्ट हो जाएंगे, अभी तो इतने सारे आगे जैसे टेस्ट मैं दिखाऊंगा 40 के आसपास ही ये खेल चलेगा। सारा आंकड़ा 40 के आसपास ही रहेगा, यानी जो 40 आएगा बस वो मान लो वो सिलेक्शन पे पहुंच गया। और अगर आप पुराने कट ऑफ भी देखिए, है ना, जितने भी आप पुराने कट ऑफ देखेंगे, आप जितने पुराने कट ऑफ देख लीजिए RPSC के, सारे कट ऑफ में आपको वो 40 का आंकड़ा ही दोहराता हुआ ज्यादातर नजर आएगा। हाँ, पेपर कभी बार इजी है, आप 40 बनाइए, पेपर इजी आएगा तो अपने आप भी आप 40 से 60 पहुंच जाएंगे, है ना। अब आप सोचो सर हम तो 40 बनाएंगे, पेपर 60 पे चला गया, चिंता मत करो, पेपर अगर इजी आया तो आप 40 से 60 पे पहुंच जाएंगे अपने आप ही। आप तो यहाँ वाले जो मेरे पेपर है ना, उनका लेवल इस तरीके से रहता है कि 40 टारगेट होता है। आप अगर मेरे वाले टेस्टों में 40 के पास और 35 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो मतलब समझ जाओ कि आपने कमाल कर दिया, आपने वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया। अब ये चिंता मत करो कि आप ये सोचो कि सर यहाँ 40 बन रहे हैं, वहां 60 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो लेवल है ना वो इस तरीके का है कि 40 के आसपास आप स्कोर कर पाते हैं। बढ़िया स्कोर 40 का माना जाता है। तो उन पेपर में अगर वो इजी आए तो आप आराम से वहां 60 65 70 पहुंच जाओगे। पहुंचे ही लोग, है ना। जो मेरे यहाँ पे 40 बना रहे थे लास्ट टाइम तक, वो पेपर में 65 70 तक जा रहे हैं। तो वो तो अपने आप चले जाओगे आप, पेपर इजी आएगा तो अपने आप ऊपर चले जाओगे, पेपर टफ आएगा तो 40 35 के आसपास रह जाओगे। तो आपको ये स्कोर अपना मेंटेन करना है 35 और 40। पहला मंत्र तो ये है कि सारे टेस्ट दीजिए, पहला मंत्र तो ये है सारे टेस्ट दीजिए। टेस्ट कोई भी हालत में मिस मत करिए। टेस्ट आप तभी मिस करते हैं जब आपको ये लगता है कि कौन पढ़ेगा, किससे पढ़ा जाएगा। तो ये जो है ना बेईमानी आ गई दिल में, और बेईमानी आते ही आप सीधा वापस उन 90% लोगों में शामिल हो जाओगे जो ऐसा ही सोचते हैं। 90% लोग ऐसा ही सोचते हैं, क्या करेंगे, रहने देते हैं, पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे, तब देखेंगे, बाद में कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन उनके पास होता है, कहीं ना कहीं तो सोचा ही है, कोई तो जुगाड़ उन्होंने बिठाया ही होगा, है ना कोई अपने आप को बेवकूफ तो बनाया ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि बिना बेवकूफ बनाए काम चल जाता है। हमने अपनी कहानियां बनाई होगी, ऐसी कहानी मत बनाइएगा। 90% में मत रहिएगा, 10% में आइएगा। 10% में वो लोग होते हैं जो हर हाल में, हर परिस्थिति में टेस्ट देते हैं, चाहे उन्हें आए चाहे ना आए। तो पहले आपको 10% में आना है, फिर 10% के बाद में 35 और 40 के आंकड़े को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। कम आ रहा है कोई बात नहीं, अभी कम हो सकता है आपका कम आ रहा हो, कोशिश करो, मेहनत करो, रिविजन करो, रिपीट करो, है ना, बार बार दोहराओ, आएगा। वही टेस्ट बाद में वापस दे दो, 2 दिन रुक के वापस दे दो, फिर वापस दे दो, कोई मना तो है नहीं टेस्ट देने को, दोबारा दो। 35-40 के आंकड़े को प्राप्त करो। ऊपर जाते हो बहुत बढ़िया, नहीं जाते हो कोई बुरी बात नहीं, 35-40 आपका आंकड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी लाइन याद रखिएगा। ठीक है, चलो हम तीसरे पे आते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक जो मैं गलतियों के बारे में आपको हमेशा कहता रहता हूँ, अपनी गलतियों को कंट्रोल करिए, अपनी गलतियों को कंट्रोल करिए। स्कोर बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सही सवाल करके, एक होता है कम गलत सवाल करके, है ना। 2 तरीके होते हैं। एक वो महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म आई थी MS धोनी, उसमें बहुत प्यारा डायलॉग आया था, जो धोनी मारते हैं कि भाई बैट्समैन है वो हमेशा रन मारेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बॉलर हमेशा विकेट लेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक अच्छा फील्डर हमेशा रन रोकेगा इसकी गारंटी है ना। एक अच्छा फील्डर जो होगा वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ रन बचा के जरूर देगा। एक अच्छा फील्डर आपको रन बचा के, देखो बैट्समैन आज दिन है आज नहीं है, हो सकता है आज आपका दिन खराब हो, आपका दिन खराब हो आप 0 पे आउट हो जाओ, हो सकता है आज आपका दिन खराब हो आप अच्छी बॉलिंग ना करा पाओ। तो बॉलर के तो दिन आते जाते रहते हैं, बैट्समैन के दिन भी आते जाते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा फील्डर हमेशा अच्छा ही रहता है, और वो हमेशा स्कोर बचा के देगा, कुछ कैचेज लेगा, कुछ रन जहां 4 जाता होगा वहां 3 में निकाल देगा, तो वो रन बचा के देगा। तो वो रन बनाए ना बनाए, लेकिन वो रन बचा के तो देगा ना। तो यही सोच जो है ना वो हमारे टेस्टों में भी काम करती है। सिर्फ नंबर बढ़ाने का तरीका एक ही नहीं है कि ज्यादा सवाल करके नंबर बढ़ते हैं, नहीं,
ये एकमात्र तरीका नहीं है, एक तरीका और है। कम गलत करके भी आप नंबरों को बचा सकते हैं। आपने 3 सवाल कम गलत किए, तो आपने 1 सवाल कमा लिया। 3 सवाल कम गलत किए, तो आपने 1 सवाल कमा लिया। बेटा कमाने का तरीका ये भी है, ये भी तरीका है। अगर आप सिर्फ एक तरीके से सोचेंगे नंबर बनाने के बारे में तो गलत कर रहे हैं। आपको लगता है कि बस ज़्यादा सवाल करके ही नंबर बनाए जा सकते हैं, नहीं। सवालों को कम गलत करके भी नंबर बनाए जाते हैं। सवालों को कम गलत करके भी नंबर बनाते हैं। 3 सवाल कम गलत करिए, 1 सवाल फ्री मिलेगा आपको। 6 सवाल कम गलत करिए, 2 सवाल फ्री मिलेंगे। ये भी है कमाने का तरीका। ऐसे भी आप 2 सवाल कमा सकते हैं। ठीक है, आ जाओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। टेस्ट नंबर 4। देखिए शुरू से देखिएगा, है ना। सबसे पहले नंबर 1 और नोट करते जाइएगा। एन के साउ टॉपर है 89.33, है ना। इसको मैं क्लिक करूं तो जैसे मैं क्लिक करता हूं आप देखेंगे रॉन्ग इनकरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा। कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन है? एक है। ठीक है, रैंक कितनी है? रैंक है 1, गलत क्वेश्चन कितना? 1। रैंक 1, गलत क्वेश्चन 1, गलतियां देखिए कम है। ठीक, अब हम चलते हैं किसी और पर, थोड़ा सा नीचे आते हैं। सागर, रैंक कितनी? 2। गलत क्वेश्चन कितने? 3। सही है, दिखा रैंक 2, क्वेश्चन कितने गलत? 3। चलो किसी नीचे किसी पे चलते हैं फिर। हाँ, एनएल परिहार को ले लो। ठीक है, इसकी 15वीं रैंक है। कितने गलत क्वेश्चन? 8। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने अभी तक 3 जनों को देखा है। एन के साहू फर्स्ट रैंक, 1 क्वेश्चन गलत। सागर सेकंड रैंक, 3 क्वेश्चन गलत। एनएल परिहार 15वीं रैंक, 8 क्वेश्चन गलत। ठीक है, चलो फिर थोड़ी सी एक नीचे रैंक पे हो चलते हैं। थोड़ी चलो यहाँ जाओ, 33वीं रैंक पे आ जाओ, अनामिका। कितने? 10। 33 रैंक 10। आपने पैटर्न नोट किया, पहली रैंक वाला ए गलत, दूसरी रैंक वाला 3 गलत, 15वीं रैंक वाला 8 गलत, 33वीं रैंक वाला 10 गलत। दिख रहा है आपने? ये गौर कर रहे हैं? ये जो चीज है ना, ये समझने वाली बात है कि जैसे जैसे आप नीचे ग्राफ में जैसे जैसे आप नंबर देखते हैं, इतनी गलतियां होती है। अभी ये अभी इस लास्ट वाले बंदे की बात कर ले, एनएल परिहार की बात कर ले, अनामिका की बात कर ले। अनामिका ने 10 क्वेश्चन गलत किए। अगर ये 10 क्वेश्चन को रोक लेती, मैं सही की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत की बात कर रहा हूँ। अगर ये 10 क्वेश्चनों को गलत करने से रोक लेती और नहीं गलत करती और इसे बंद कर देती, छोड़ देती इनको, इन सवालों को अगर वो छोड़ देती, मान लीजिए वो सवालों को छोड़ देती है, वो इनको नहीं करती है। अब इनको ना करने से उसे 3 सवाल बढ़ जाते, उसके 3 सवाल बढ़ जाते, उसके 10 नंबर बढ़ जाते, 10 नंबर। बताओ। अच्छा 10 नंबर नहीं बढ़ते, एक चीज और बताता हूँ, ये बहुत बड़ा लूप है, बहुत बड़े इम्पैक्ट है। 10 सवाल गलत किया आपने, 10 सवाल गलत करने का मतलब टाइमिंग, और टाइमिंग भी देखते हैं, आ जाओ टाइमिंग भी दिखाता हूँ, देखो। ये अनामिका का है। अब इसकी टाइमिंग जोड़ते हैं ना, जो सवाल गलत किए हैं उनकी टाइमिंग जोड़िए। 1 मिनट, ठीक है, 58, 2 मिनट, है ना, 2 मिनट, इसको मैं 2 मिनट ले लेता हूँ, 4, 4, 4, 8, 8 और 1 इसको ले लेता हूँ, 8, 9, 9 और 2, 11, 11 और इसको तो छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, 11 और 4 इसको कर देता हूँ, 11, 4, 15। गौर किया आप लोगों ने, 15 मिनट। अब इसका जोड़ लगाना एक बार, अब इसका एक बार जोड़ लगाओ,
और ये देखो ये जोड़ कितना खतरनाक है, 10 क्वेश्चन। अब इसका जोड़ लगाओ, मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि क्या करते हो आप लोग। 10 क्वेश्चन गलत, 15 मिनट बर्बाद, 15 मिनट, 50 मिनट में 15 मिनट बर्बाद। कितना होता है 50 मिनट का 15 मिनट? 50 मिनट का 15 मिनट कितना प्रतिशत हुआ? 1/3। 15 डिवाइड बाई 50, ये हुआ आपका 30%। यानी अब पता क्या कहते हो, फिर आप कहते हो सर समय कम मिलता है, हमारी स्पीड कम है। आपकी स्पीड कम नहीं है, आप गलतियां इतने करते हो, आप इतना समय बर्बाद करते हो। अगर आपको यहाँ पे 1 घंटा और भी दे दिया जाए तो भी आप समय बर्बाद कर रहे हो। अब जो समय बर्बाद करेगा उसके लिए तो समय कम पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो ब्लेम किसको कर रहा है? वो ब्लेम कर रहा है स्पीड को, कि मेरी स्पीड कम है। आपकी स्पीड कम नहीं है, गलत को ब्लेम कर रहे हो, आपकी स्पीड गलत। अब आप 50 मिनट के पेपर में 15 मिनट इस तरीके से बर्बाद करते हैं, तो स्पीड कहाँ से कम हुई है आपकी, बताओ। आपने जो सही किया है वो सिर्फ 35 मिनट में किया है, जितने सवाल आपने सही किए हैं वो 35 मिनट में किए। स्पीड धीमी है, धीमी होती तो 35 मिनट में कैसे होता? देखो, फिर यही सब कहते हैं हमारी स्पीड कम है। यही है। अब प्रतिशत निकालना, कितने क्वेश्चन सही है? 35। 35 मिनट में 35 क्वेश्चन सही किए, बताओ भैया स्पीड कम है? कौन सी स्पीड कम है बताओ, किस हिसाब से स्पीड कम है? 35 मिनट में, तो ये 50 मिनट का था, है ना? 35 मिनट में 35 क्वेश्चन सही किए। अब बताओ ये स्पीड कम है? समझ रहे? तो आप पता क्या कर, आप उन चीजों के बारे में बात समझ ही नहीं रहे कि आपकी स्पीड कम है ही नहीं। एक्चुअली स्पीड कम नहीं है, आप गलतियां इतनी कर रहे हैं, आप समय इतना बर्बाद कर रहे हैं कि वो जो समय बर्बाद हो रहा है उसका प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, और आपको लग रहा है कि समय कम पड़ रहा है, मेरी स्पीड कम है। स्पीड की कोई कमी नहीं है, स्पीड अच्छी है आपकी। 35 मिनट, 35 सवाल, कौन सी स्पीड कम हुई? कैलकुलेशन करके बताओ। इस हिसाब से अगर आप इस जोड़ बाकी से चलते हैं तो आरपीसी में क्या होगा? 150 मिनट, 150 क्वेश्चन। इस हिसाब से तो आप 150 की 150 करके आओगे, सोचो इतनी स्पीड। जिस स्पीड से अभी यहाँ पे 35 मिनट में 35 क्वेश्चन किए हैं, अगर ये गलत गलत ना किए होते, समय बर्बाद ना किया होता, तो आपकी स्पीड 1 क्वेश्चन पर मिनट आ रही है, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट। इतनी स्पीड, मतलब ये तो रॉकेट है, ये रॉकेट है आपका। और फिर आप ब्लेम क्या कर रहे हैं? आप ढंग से अपने टेस्टों को समझते नहीं है, अपने टेस्ट को आप ढंग से समझते नहीं है, ब्लेम करते हैं गलत चीज को कि मेरी स्पीड कम है। सही चीज तो है आपके समय की बर्बादी, वो देख रहे हैं आप और उसको कह रहे हैं। स्पीड आपकी एकदम रॉकेट है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ी सी गलतियां और समझाता हूँ। अब इसको जोड़िए, 15 मिनट बर्बाद, समय की अच्छी खासी बर्बादी, 30% समय आपका बर्बाद, यानी 1.5 घंटे के पेपर में आपका आधा घंटा गलत सवालों में बर्बाद, जिनसे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, जिनसे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। नंबर 1 बात। ठीक है। नंबर 2 बात, उस आधे घंटे में जो आपने सवाल किए उनकी वजह से आपके 3 सवाल कटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने 10 सवाल गलत किए। 10 सवाल गलत किए मतलब 3 कटेंगे, तो 3 अच्छे सवाल और कटेंगे। अब 3 सवाल और कटेंगे मतलब उन सवालों के 3 मिनट, क्योंकि वो तो गए, कट गए वो तो 3 मिनट और गए। तो 15 मिनट तो ये खराब हो गए। 3 मिनट जो सही सवाल करने में, हो सकता है सही सवाल करने में 3 लगे हों, 4 लगे हों, वो और गए। तो 30 यहाँ के 15 मिनट प्लस 3 मिनट कितने हो गए? 18 मिनट आपके बर्बाद हो गए। 50 मिनट के पेपर में 18 मिनट आपके चले गए। ओवरऑल सारा का सारा। तो मैं बार-बार हमेशा समझाता रहता हूँ कि जो आपको नहीं आता, वो आपको नहीं आता। आपके कुछ भी करने से वो आने नहीं लग जाएगा। अब उस समय आपको, आप टेस्ट में बैठे हैं, आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। टेस्टों में एक्सपेरिमेंट नहीं होते। एक्सपेरिमेंट जितने भी करने हैं, आज बैठिए, आज करिए, आज कॉपी में जितने एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, करिए। आप पेपर में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, और फिर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। मनीषा कह रही है तो मनीषा का दिखाते हैं। मनीषा, ये रहा मनीषा कुमारी, 59.97 और 48वीं रैंक है।
ठीक है, गलत क्वेश्चन नो, ठीक है, गलत क्वेश्चन नो। और अगर इन गलत क्वेश्चनों का टाइम जोड़े अपन लोग और 31 क्वेश्चन सही किए हैं, तो एक बार टाइम जोड़ते हैं, गलत क्वेश्चनों का टाइम कितना है? 36, 50, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट, 2.5-3 मिनट, 4 मिनट, 4.5 मिनट, 5.5 मिनट, 5.5 और लगभग 2 कर देता हूँ, 5.5, 7.5, 7.5, इसको तो छोड़ ही दो, 7.5 मिनट बर्बाद है, ठीक है, 7.5 बर्बाद हो गए। और 9 क्वेश्चन के गलत होने की वजह से 3 क्वेश्चन के नंबर कटे, तो 3 क्वेश्चन वो उनका टाइम भी गया फिर, क्योंकि वो क्वेश्चन के नंबर तो मिले नहीं, तो वो समय भी बर्बाद हुआ, तो 3 मिनट वो हो गए, 7-3 10, यानी आपके 10 मिनट बर्बाद हो गए। तो 50 मिनट में से आपने 10 मिनट खराब कर दिए, है ना, 10 से 11 मिनट आपके गए। तो जितने मिनट बचे, अब उसमें आपने 31 क्वेश्चन किए, 31 क्वेश्चन लगभग आपने 39 मिनट में किए, तो ये तकरीबन आता है 80%। यानी यूं मानिए कि लगभग आप 1 मिनट 10 सेकंड में एक क्वेश्चन करती है, 1 मिनट 10 सेकंड में आप एक क्वेश्चन करते हैं। बताओ कौन सी स्पीड कम है? अगर आपसे एक सवाल 1 मिनट 10 सेकंड में हो रहा है, तो आपकी स्पीड तो जंबो है। अब फिर कहते हो हमारी स्पीड कम है, अब स्पीड में क्या रॉकेट और लगवाओगे? ठीक है, चलो और सॉल्यूशन में देखते हैं गलतियां कहाँ कहाँ हुई है। अब ये देखिए, अब इसे पकड़िए, क्या लगता है आपको ये क्या हुआ है ना? अब इसे ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, आप लोग, जो मैं कहता हूँ कि गलतियां आप जानबूझ के करते हो, आप लोग कहते हो नहीं सर अनजाने में होती है, ज्यादातर गलतियां आप जानबूझ के करते हो। अब एक समझ के बाद बताइए, ये यहाँ पे सवाल था, क्या ये आर को देखा नहीं कि आर बैठा है यहाँ पे? अगर ये इतना इतना होता, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता, है ना, तो x प्लस वाई की पावर n बन जाता ये, और x प्लस वाई बराबर 1 होता, तो 1 होता, तो ये 1 बन जाता, है ना। लेकिन इतना तो कंफर्म था कि कुछ भी उत्तर आए, एक तो उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि आर बैठा है इसके साथ में, ये देखो, ये आर बैठा है ना। अब पता क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, एक अंदाजा सेट किया गया कि भाई ये ऐसे हो जाएगा, ये बंद होके x प्लस वाई बन जाएगा, x प्लस वाई 1 है, तो कहीं ना कहीं 1 आएगा, ये इसे कहते हैं तुक्का, ठीक है। देखो, ये होता है तुक्का। अब या राम भरोसे सवाल करते हो ना कि राम संभाल लेगा, तो राम नहीं संभालता, राम गलत में भेजता है। समझ रहे बातों को? दिख रहा है ये चीज कहाँ, ये जानबूझ के क्यों हुई है, ये जानबूझ के गलती है। इसको आप, अगर आपको नहीं आता था तो आपको नहीं आता था, जो हमेशा कहता हूँ, सरल, एकदम एकदम सरल, बार बार दिन में 2-3 बार बोला करो, नहीं आता मतलब नहीं आता। तो अब नहीं आता तो छोड़ देते, तो सवाल तो बच जाता, नंबर तो बच जाता, 1/3 तो बचता, लेकिन 2/3 बचता, यहाँ तो 2/3 तो बचता, आपने 2/3 नहीं बचने दिया, जानबूझ के जबरदस्ती गलत कराया इसको, जबरदस्ती तुक्का मारने के चक्कर में, कि x प्लस वाई 1 हो गया, तो 1 की कितनी भी पावर हो 1 आएगा। और दूसरा, हम बार बार आपको कहते हैं, जब कोई ऑप्शन ए में छुपा हुआ हो, तो एक सेल्फ डाउट ऐसे क्रिएट हो जाता है कि यार ए आंसर आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, ए आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, कि भाई नजदीक आंसर ए पे ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ हूँ, ठीक है। तो मिल गया एक तुक्का तो ये रहा। चलो, अब ये देखिए, ये वाला, अब ये क्वेश्चन जो है, ऑब्वियसली बात है, ये पेन से करने लायक तो नहीं था, है ना, पेन से करने लायक था नहीं। अब ये क्या, ये पर में आपने पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी हुई तो फिर यहाँ पे तुक्का मारा, फिर यहाँ पे तुक्का मारा। अच्छा वो मुझे याद था, तो क्या आपको कंफर्म याद था कि यही उत्तर था? बोला नहीं नहीं, थोड़ा डाउट था, तो डाउट था तो फिर रिस्क क्यों लिया? जब डाउट था तो फिर रिस्क क्यों लिया? डाउट होने का मतलब है आपको सवाल नहीं आता। दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको किसी सवाल में डाउट है, इसका मतलब जवाब है ना। फिर से बोलता हूँ, अगर किसी सवाल में आपको डाउट है, तो जवाब है ना, आपको वो नहीं आता, और फिर भी आप जबरदस्ती करते हैं, तो फिर ये होता है। समझ रहे हो? ये देखो, पेपर बनाने वाला भी समझदार है, उसको पता है कि लोग तुक्के मारे बिना, लोग अंदाजा लगाए बिना रुकेंगे नहीं, और वो मारेंगे, और यही हुआ। सर मुझे, मैं भूल गई थी, तो भूल गई तो नहीं, भूल गई या मुझे डाउट है, इसका मतलब ना होता है,
अगर आप कुछ भूल जाते हैं या आपको कोई डाउट है, इसका जवाब है ना, ये आपको नहीं आता, तो आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये रहा एच और के समूह जी के दो उपसमूह है जिनकी कोटि आपस में अभाज्य है, तब अब आप कहेंगे इसमें भी फिर से वही तुक्का आ जाता है। अब यहाँ पे कौन सी परमें है, अब आपको ये तो तुक्का नहीं है, तुक्का कैसे नहीं है, आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी में हर चीज परमेय के ऊपर आधारित होती है। कोई परमेय याद आती है आपको जो ये कहते हैं कि एच और के दो समूह हो और उनकी कोटि अभाज्य हो, तो उनके इंटरसेक्शन की कोटि भी अभाज्य होती है? मतलब नहीं, ऐसी तो कोई परमेय बनी नहीं। तो जब ऐसी कोई परमेय ही नहीं बनी और आपने अपने आधार पे उत्तर दिया है, तो ये अपने आधार पे तो दिया है, और जो आप अपनी इच्छा से उत्तर देते हैं उसी को तो तुक्का कहते हैं। फिर तुक्का क्या होता है? अगर आप परमेय के आधार पे कुछ लिखते, तो आप अभी चैलेंज भी कर सकते थे कि ये सवाल गलत कैसे हो गया, ये परमेय रही किताब में, और फोटो खींच के भेजते आपकी, ये रही परमेय देखो। इसका मतलब है ऐसी कोई परमेय थी ही नहीं। ऐसी कोई परमेय थी नहीं, तो आपने एग्जाम में बैठे बैठे परमेय बना ली, और अब आप खुद बनाते हैं परमेय, तो उसको तुक्का कहते हैं। मिल रहा है आपको कि क्या कर रहे हैं? अब ऐसे जानबूझ के गलतियां करेंगे तो गलतियां होंगी होंगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन था R/Z, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो उसको चौथा ऑप्शन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है? नहीं। तो जिस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना क्या जरूरी है? आपको चौथा ऑप्शन समझ में आया था क्या? सवाल ही नहीं उठता कि आपको चौथा ऑप्शन समझ में आया। तो जब आपको चौथा ऑप्शन समझ में ही नहीं आया, तो फिर आपको कैसे पता चल गया कि ये आंसर है ही नहीं? तो इसे भी तुक्का कहते हैं। जब आपको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा और आप फिर भी आंसर दे रहे हो। अब यहाँ देखिए, ये तो भयानक है। देखा, ए का ऑर्डर 5 है, ए इनवर्स का ऑर्डर 1/5 है। अब तुक्के की क्या पराकाष्ठा क्या होती होगी? देखो, ये होता है यार, ग्रुप का अवयव की कोटि हमेशा पूर्णांक होती है नहीं होती है? हमेशा पूर्णांक होती है। किसी भी अवयव की कोटि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। आपने ग्रुप थ्योरी की हालत खराब कर दी। ए इनवर्स की कोटि कितनी? 1/5। ए इनवर्स अवयव नहीं होता क्या? ए अवयव होता है, ए इनवर्स भी अवयव होता है। तो ए इनवर्स अवयव होता है, तो उसकी कोटि 1/5 कैसे आ गई? किसी भी अवयव की कोटि, ये सोचो आपने कोटि की जो परिभाषा है उसकी धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि आपको बस उत्तर मिलाना था। ये देखो, ये कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। पहली बात ये बात, एटलीस्ट अगर आप कट करते हैं तो 1/5 को आप पहले कट करते, ये कहते हुए कटते कि भाई किसी भी अवयव की कोटि कभी भी बट्टे में नहीं आती, इसलिए 1/5 तो किसी हाल में आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ, 25 और 5 में से हो सकता है कोई हो या ना हो, लेकिन पक्का है कि 1/5 तो नहीं होता। दूसरा, ये परमेय है कि अगर किसी अवयव की कोटि है तो उसके इनवर्स की कोटि उसी अवयव की कोटि के बराबर होती है। इसका मतलब आपको परमेय भी नहीं पता थी, फिर भी आपने रिस्क लिया जानबूझ के और तुक्का मारा। ठीक है, मिल गया। तो ये मनीषा का टेस्ट था। मतलब बिल्कुल तुक्का था। देखो, ये छुपता नहीं है, मनीषा बुरा मत मानना, तुक्के छुपते नहीं है। आप लोग जो मारते हैं ना, और मैं देखता हूँ ना, तो मेरे पकड़ में ये चीजें आती है कि भाई आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं, ये जानबूझ के किया आपने, है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने ये नहीं किया, मेरी गलती होगी, नहीं, आपकी इच्छा थी कि मैं ये तुक्का मारूं, आपको लालच था। अब मैंने हमेशा देखा है, आप लोग भी हमेशा देखेंगे इस चीज को, कि कभी भी तुक्का मार के भला नहीं होता। अगर किसी का हुआ है तो बता दो, एक का भी भला हुआ है, कोई ऐसा बंदा मिला दो कि इसने तुक्का मारा, इसके तुक्के बैठ गए। कभी नहीं बैठता तुक्का, आपका हमेशा कुछ लेके ही जाता है, छोड़ के नहीं जाता। ऐसा नहीं होता कि तुक्का लेने के बाद में प्लस माइनस करके प्लस ही रहो, कभी प्लस नहीं रहेगा, वो माइनस में ही जाएगा। तो ये फालतू की चीज है, टाइम वेस्ट है, समय की बर्बादी है, कि अगर आपको नहीं आता तो सीधा साफ शब्दों में चलो,
एकदम। इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी एक तो लॉजिकल बनेगा, आप तार्किक बनेंगे, छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, गलत करना बुराई है ना, समझो बात को, छोड़ना बुराई नहीं है, जबरदस्ती गलत करना बुराई है। तो जो बुराई है उसको बुराई बोलो, सवाल छोड़ना हर कोई छोड़ता है, कोई बैट्समैन जो है ना वो बॉल को छोड़ता तो हम उसको गलत नहीं कहते, हम कहते ठीक है बॉल को जाने दिया, उसे लग रहा था कि मैं इसको ढंग से नहीं खेल पाऊंगा तो उसने जाने दिया, तो बढ़िया है। अच्छा बैट्समैन बॉलों को छोड़ना जानता है, लेकिन अगर बैट्समैन खराब हो तो वो हर बॉल को मारने की कोशिश करेगा, जो हर कोई मारने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं विकेट भी गंवाएगा। ठीक है चलो, हाँ एक, हाँ मैं एक, आ जाओ मैं और आपको एक तो दिखा देता हूँ, सरित का दिखा देता हूँ। सरित है क्या यहाँ पे, सरित है क्या? देखो इंसल्ट फील मत करना भी, देखो कोई है ना इसको पर्सनली मत लेना, ये आप लोगों को है ना थोड़ा बहुत डांट रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा, ये आप लोगों के लिए ही है, तो इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको सही दिशा में लीजिएगा, ठीक है। चलो सरित का भी मैं हाँ दिखा देता हूँ, ठीक है सरित दिखाता हूँ मैं। बिल्कुल तुम इधर हो, आठ गलत, 12 अनअटेम्प्टेड, 50 क्वेश्चन, 50 मिनट, 28 सही। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी सी अपनी स्पीड जरूर कैलकुलेट किया करो, है ना, अपनी स्पीड जरूर कैलकुलेट किया करो। स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, देखो आपने जो क्वेश्चन आपने 50 मिनट लिया, स्पीड को पहले जरूर कैलकुलेट कर लो। कई बच्चे क्या होता है कि सर हमारी स्पीड कम है, हमारी स्पीड कम है, पहले एक बार देखो आपकी स्पीड कम है क्या, एक्चुअल में स्पीड कम है क्या। आपने 28 सवाल सही किए, ये 28 सवाल करने में आपने कितना टाइम लिया, आ जाओ और फिर बताना कि स्पीड कम है क्या। अब एक बार जोड़ो उसको, देखो 22 सेकंड, है ना, 22 सेकंड प्लस 10 सेकंड, 32, 32 इसको कर लेता हूँ 1 मिनट, ये तो कुछ है ही नहीं, 1 मिनट, इसको 2 मिनट कर लेता हूँ, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 3, 3.25, 3.25, 4 मान लेता हूँ, 5, 6, 7, 8, 8.5, 9, ये 9 हो जाएंगे यहाँ पे, 9, 10, 10.5 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16.5, 17, 18, 19, 20, 21, 21 मिनट में, है ना, 21 मिनट में 28 क्वेश्चन सही किया। अब स्पीड लगाओ, 28 क्वेश्चन किए हैं 21 मिनट में सही। अट्ठाईस क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 21 मिनट, यानी आप लगभग 3 मिनट में 4 क्वेश्चन कर रही हैं, 3 मिनट में 4 क्वेश्चन। अपनी स्पीड देखो, बताओ इससे ज्यादा स्पीड क्या होता है, फिर शिकायत करते हो हमारी स्पीड कम है। तो एक बार स्पीड को पहले ढंग से कैलकुलेट तो करो। अब आप स्पीड कैलकुलेट करते हो, इन गलत सवालों को भी काउंट करते हो, ये जानबूझ के गलतियां करोगे तो इनमें तो समय बर्बाद होगा, तो वो तो होगा ही होगा। इनका समय अलग है, ये बचाओ, ये तो आप चाहे 2 घंटे बर्बाद कर सकते हो। अब कोई सवाल आपको नहीं आता, ये देखो ये आपको नहीं आता, 1 मिनट लगा, आप 1 घंटा दे दो इसमें, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आप चाहे 1 घंटा दे दो, अब आपको नहीं आता तो नहीं आता वो, है ना, 1 मिनट दो या 2 मिनट दो या 5 मिनट दो या 10 मिनट दो, ये थोड़ी आने लग जाएगा। तो जो चीज आपको नहीं आती वो नहीं आती, उस समय को अपनी स्पीड में काउंट मत करिए, स्पीड में आपके वही काउंट होंगे जो आपको आते हैं और आपने सही किए। उनका टाइम देखिए कि जब आपको सवाल आता है तब आप जो करते हैं, तो उससे पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर वो अगर 1 मिनट के आसपास आ रही है तो आप परफेक्ट है, आपकी स्पीड से कोई शिकायत नहीं है, आपकी स्पीड बेस्ट है। और अभी देखो शरीर की स्पीड जो है वो तो भयंकर आ रही है, यानी तकरीबन तकरीबन आपसे निकाले तो 40 सेकंड में पर क्वेश्चन है, 40 सेकंड की स्पीड है, 40 सेकंड पर क्वेश्चन।
अब इससे ज्यादा स्पीड क्या होती होगी, है ना। तो ये एक चीज समझनी है आपको। क्लियर है ये बात? आ जाओ, अब दिखाता हूँ। यहाँ पे तुक्के मिलेंगे, सब में मिलेंगे आपको, तुक्के सब मारते हैं। ये देखो, मान लीजिए एच और के जी के उपसमूह है, निम्नलिखित में से कौन सा जी का उपसमूह होगा? ये देखो, इसे कहते हैं तुक्का। बच्चा बच्चा जानता है ना, बच्चा बच्चा जानता है कि अगर दो चीजें का इंटरसेक्शन हमेशा वही चीज होती है, उनका इंटरसेक्शन हमेशा वही चीज होती है। अगर एच और के ग्रुप है तो इनका इंटरसेक्शन ग्रुप होता है, एच और के रिलेशन है तो इनका इंटरसेक्शन भी रिलेशन होता है, एच और के रिंग है तो उनका इंटरसेक्शन रिंग होता है, एच और के सब स्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है। भाई इंटरसेक्शन में तो आंख बंद करके तुक्का मार दो कि अगर दो दो कोई भी चीजें हैं, दो हाथी भी है तो उनका इंटरसेक्शन हाथी होगा, बात खत्म। इंटरसेक्शन तो हमेशा वैसा ही होता है जैसा वो है। बताओ यहाँ पे एच के करके, एच के कैसे किया, बोले भगवान जाने, मन में आ गया, इंटरसेक्शन नहीं दिखा, एच के दिख गया। ठीक है, चलो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं, ये देखो, ये देखो, ये फिर से आ जाओ, इसे कहते हैं भयंकर तुक्का। तुक्का के अब्बा 10 सेकंड में इतना जबरदस्त सवाल निपटा डाला, इतने बड़े बड़े, इतना सवाल हाथ से लिखने लिखने में 20 सेकंड लग जाए बंदे को, अरे 10 सेकंड में उत्तर भी आ गया। अब पूछो कहां से आया, कौन सा लॉजिक लगाया? बोले लॉजिक तो कुछ था ही नहीं, 10 सेकंड में सवाल पढ़ना, लॉजिक लगाना, पेन चलाना, इतने में उत्तर आता ही नहीं, तो फिर ये कैसे पता चला कि यही आएगा, ये नहीं आएगा? समझ रहे हैं? ये देखो, इसे कहते हैं भयंकर वाला तुक्का, रोक नहीं पाते अपने आप, कंट्रोल नहीं होता। मतलब कंट्रोल उदय कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल नहीं है तो मार ही दिया। ठीक है, देखा जाएगा, वो देखा क्या गया, गया नेगेटिव में, तो देखा जाएगा वो नेगेटिव में ही जाता है। आगे आते हैं, ये वाली गलती तो बहुत जने करते हैं, बहुत 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 करते हैं। आप आर का मान निकालते हैं, आर का मान निकाल के क्यों भूल जाते हैं कि पद हमेशा एक ज्यादा होता है, पद हमेशा एक ज्यादा होता है, ये है सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, है ना, टुच्ची गलतियां कहते हैं इनको। आर का मान जब 8 आता है, द्विपद प्रमेय में आर का मान जब 8 आता है तो पद 9वां होता है, पद हमेशा एक ज्यादा होता है, पद हमेशा एक ज्यादा होता है। सारी मेहनत बेकार, 39 सेकंड बर्बाद, खाली एक बात। और आप जब सही होते हैं तो आपको पता भी होता है कि आर का मान जो भी आता है, पद का मान हमेशा एक ज्यादा आता है। ये देखो, आर का मान अगर 8 आया है तो पद का मान 9 आएगा। अगर आप यहाँ पे 10 सेकंड और दे देते, आपकी स्पीड ऑलरेडी बहुत अच्छी है, जब स्पीड इतनी अच्छी है तो और तेज भागने की क्या जरूरत थी? अगर 5 सेकंड और रुक जाते, धीमे से कर लेते, यहाँ ओवर एक्साइटेड नहीं होते, जब आर का मान 8 आया था तो एक लंबी सांस ले लेते तो 8 का 9 हो जाता। सिर्फ एक लंबी सांस लेने से 8 का 9 हो जाता, हो जाता नहीं हो जाता, लेकिन लंबी सांस ली ही नहीं। भयंकर, आर का मान 8 आया, सीधा टिक लगाया और आगे बढ़ गए, है ना। एक चीज आप हमेशा जरूर करें, जब भी आपका सवाल पूरा हो जाए, है ना, 1-2 सेकंड वहां पे एक बार रुक जाओ, 1-2 सेकंड रुक जाओ, क्योंकि आप हो सकता है बहुत एक्साइटेड में हो, और उस एक्साइटमेंट में क्या होता है कि आप कहीं का कहीं टिक लगा देते हैं, कुछ का कुछ लिख देते हैं। एक बार जैसे ही आपका सवाल पूरा हो जाए, ये करके देखना, बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छी आदत है। जब भी आपका सवाल पूरा हो जाए, जैसे यहाँ पूरा हो गया, तो यहाँ पूरा होने के बाद 1 सेकंड के लिए आप एक लंबी सांस ले लो और फिर देखो, टिक लगाने के लिए फिर जाना, इतने में आप कुछ सवाल ठीक कर जाओगे। देखो ये सिली मिस्टेक रुक जाएगी, ये सवाल के आखिर में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली गलती पे। अब ये सवाल देखो, ये सवाल, एक बात बताओ, इतने इतना सब कुछ लिखा पड़ा है यार, ये सवाल करने लायक है क्या? इसकी शक्ल देख के लगता है कि ये करना चाहिए? एक कोई बताओ, किसी भी समझदार से समझदार आदमी को पूछ लो, इस सवाल की शक्ल देख के आपको लगता है कि ये करना चाहिए? नहीं, इतना कुछ लिखा पड़ा है, इतनी सारी हिंदी लिखी पड़ी है, तो ये जब लिखा पड़ा है, इसकी शक्ल ही बता रही है कि ये करने लायक नहीं है। तो जब ऐसे सवाल दिख रहे हैं जिसकी भाषा ऐसी है, साफ लग रहा है कि पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं ये उलझाएगा, तो ये उलझाट पैदा करने के लिए, परेशान करने के लिए, और ये सवाल जो होते हैं ना, जो उलझे हुए होते हैं, जिनका ऑप्शन में बहुत सारी बातें बताई हुई होती है, उन सवालों से दूर रहो, है ना। अगर आपको सवाल की शक्ल ही पसंद नहीं है तो समझ जाओ वो सवाल भी पसंद नहीं आएगा।
है ना, वो सवाल आगे जाके आपको नेगेटिव मार्किंग देगा। तो इसकी शक्ल देखिए और खुद बताइए, खुद जज करिए, लगता ही है, देख के ही लग रहा है कि अगर कोई सवाल छोड़ना हो तो पहले इसको ही छोड़ूंगा, और फिर भी किया, नेगेटिव मार्किंग गई। और ये सवाल मेरे ख्याल से अगर मैं सबका रेशियो निकालूं ना, तो 90% लोगों का ये गलत पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी सारी बातें लिखी पड़ी है यार, इतनी सारी बातें सुनना, समझना, पढ़ना, फिर मतलब निकालना, तो ये गलत हो जाते हैं। तो कुछ सवाल छोड़ने होते हैं ना, तो उन सवालों में से ये सवाल भी एक है, और फिर गलत कथन दिया हुआ है, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड है। फिर आप कहीं सही कथन पे टिक लगा दोगे तो वैसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ये सवाल जानबूझ के उलझाने के लिए डाला हुआ है। इसका मकसद इसका मकसद सिर्फ परेशान करना है, और शायद वो कर भी दिया इसने। तो कुछ सवाल छोड़ने भी होते हैं, सही सवालों को छोड़ना ही समझदारी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुच्छ या द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए नॉन ट्राइवल सबग्रुप। अगर कोई तुच्छ उपसमूह का संभावित क्रम कौन सा होता है, तो यहाँ बता दिया अभाज्य संख्या। ये ग्रुप थ्योरी है, तो आपने कौन सी थ्योरम यहाँ पे लगाई अभाज्य संख्या के लिए? बोला कोई थ्योरम नहीं लगाई, तो फिर बोला मन में आया कि भाई अभाज्य संख्या होगी। वे मन में आया, आपको कैसे लगता है कि आप पे कोई देवी देवता की कृपा है? अगर आपको ये लगता है कि किसी देवी देवता की आप पे कृपा है, तब तो बात अलग है। अदरवाइज लॉजिक का काम तो लॉजिक से ही चलेगा। तो यहाँ पे तुच्छ उप समूह का संभावित क्रम बताओ कहां से पता लगा? तो कौन सी प्रमेय है जो ये कहती है कि तुच्छ उप समूह का संभावित क्रम एक अभाज्य संख्या होती है? और अगर वो प्रमेय नहीं पता है तो फिर आप क्यों कर रहे हो? क्यों बिना मतलब में सवाल को गलत करवा रहे हो? टाइम का टाइम बर्बाद होगा, गलत का गलत होगा, नंबर का आगे नंबर कटेंगे। तो हर चीज के लिए जिद करके सवालों पे अटको मत, सवाल में गलत जाता है। अब इस सवाल को देखिए, कितना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ सवाल करने लायक सवाल होते ही नहीं है। जब इतना कुछ लिख रहा है, क्या ये महंगा ही पड़ेगा आपको? ये सवाल हर हाल में महंगा पड़ेगा। एक एक लाइन को पढ़ोगे, समझोगे, फिर दूसरी लाइन को, तो ये सवाल महंगे पड़ते हैं। इन सवालों में हाथ डाल के समय बर्बाद होता है, वो हुआ भी है। ये देखो, फिर इनके कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब तक कोई एक ऑप्शन अटक गया तो ये सवाल अटक जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन जानबूझ के डाला गया था, ये वाला देखो सी, दिख रहा है? ये ऑप्शन जानबूझ के डाला गया था कि यहाँ तक आराम से समझ में आ भी जाए, यहाँ समझ में आ जाए, यहाँ आके फंस जाए, इसमें अटक जाए, और हो सकता है इसमें पटक ही गए। ये देखिए, इसमें ही वो अटक गए। तो ये जानबूझ के ऐसे ऑप्शन जो है ना वो क्रिएट करे जाते हैं। इन सवालों से बचिए जिनमें बहुत भाषा है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बहुत सारी उलझाहट है, बचो, इनसे बचो। ये बाउंसर है, मुंह तोड़ देगी। ठीक है, बस इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है। हाँ, तो शरित, कितनी सारी गलतियां की है तुमने, इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी सारी। ये एक तो तुक्का मारना बंद कर दो यार, प्लीज तुक्का मारना बंद कर दो। विश्वास करो, तुक्के से हमेशा नुकसान होता है। तुक्का, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है ना? जब आपको नहीं आता ना, तो आपके अंदर एक भाव आता है कि भैया मुझे नहीं आता, ये मुझे पढ़ना है। ये मुझे नहीं आता, ये मुझे पढ़ना है। आप तुक्का मारते हैं तो आपको लगता है कि मुझे आता है, अब गलत क्यों हो गया ये पता नहीं, मुझे तो आता था, पता नहीं क्यों गलत हो गया। तुक्के मारने से एक मतलब है ना, नेगेटिव पॉजिटिविटी अंदर आपके आ रही है। तुक्का मार के आपको कॉन्फिडेंस और महसूस होता है कि अच्छा मैंने मारा, अब गलत हो गया, पता नहीं क्यों गलत हो गया, मैंने तो सही किया था। अरे आपको नहीं आता था, वो जिसको आप तुक्का मार रहे हैं वो आपको नहीं आता था, है ना? कोई बात नहीं, गलतियां होती है, देखो गलतियां बुरी बात नहीं, गलतियां करोगे तो सीखोगे, गलतियां नहीं करोगे फेल फास्टर। एक कहावत होती है, फेल फास्टर, जल्दी जल्दी फेल हुई है, खूब सारी गलतियां करिए। अच्छी बात है, आप गलतियां करेंगे, एनालिसिस होगा, पता चलेगा, नोट डाउन होगा, अगली बार नहीं करेंगे। एक अच्छी हैबिट और बना सकते हैं आप लोग, जब भी आप टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियां जो है ना वो एक डायरी में नोट कर ले।
अपनी गलतियां एक डायरी में नोट कर लें, और नया टेस्ट जब भी आप नया टेस्ट देने जाए तो पहले एक बार उस डायरी को खोलें और सारी गलतियों को सुन ले एक बार अपनी, कि आप क्या गलतियां करते हैं, ताकि नए टेस्ट में आप वो गलतियां तो कम से कम ना करें। गलतियां तो होंगी, लेकिन कम से कम वो गलतियां तो ना हो ना जो पहले टेस्टों में हो चुकी है और पता भी चल गया। वो गलतियां तो ना दोहराओ ना कम से कम। ये समझदारी होती है, इतनी समझदारी है कि भैया नई गलतियां तो होंगी, उससे हम मना भी नहीं कर सकते, इंसान है, गलतियां तो करेंगे, लेकिन पुरानी गलतियां वापस हो रही है, ये बुरी बात है ना। तो अपनी गलतियों को एक डायरी में नोट डाउन कर लिया करें। नहीं, ऐसा नहीं होता कि भैया आप लोग समझ रहे हैं कि अपनी गलतियों को नोट डाउन जरूर करिए। अच्छा मनोज, हाँ करता हूँ। देखो मैंने पहले कहा पर्सनल मत लेना, किसी भी चीज को पर्सनल मत लेना कि भाई ऐसे है, ऐसा नहीं कि लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, सबकी प्रॉब्लम होती है, सब तुक्के मारते हैं। यहाँ तुक्के, आप नीचे जाइए, नीचे जाएंगे आपको 12-12, 15-15, 18-18 क्वेश्चन तक तुक्के मिलेंगे, 12 से 18 क्वेश्चन तक तुक्के मिलेंगे। और गणित में नहीं काम करते। गणित में क्या होता है कि अगर मान लीजिए, अगर हो सकता है कि आपने 12 मारे हो, 2 सही हो गए हो, ऐसा नहीं होगा कि आपने 12 मारे 10 सही हो गए 2 गलत हो गए। हाँ, हो सकता है कि 2-3 सही हो गए हो तुक्के, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि बड़े मात्रा में बहुमत में सही हो गए हो। बहुमत में कभी भी सही नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो गलत नहीं जाने चाहिए ना, अपने आप को रोकना सीखो, अपने आप को रोकना सीखो, सवाल निकालो, पूरा करो, फिर टिक मारो, है ना। ये आज किसका, एक का और कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, अपनी गलतियों को सुधारो। देखो अपनी गलतियां सुधारोगे, आज कुछ नहीं है, आज यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपका कोई नंबर नहीं कट रहा, कोई भी तकलीफ नहीं है। यहाँ पे जितनी गलतियां कर सकते, वो तो प्लेटफॉर्म है गलतियां करने का। यहाँ तो आप खूब सारी गलतियां करिए, यहाँ नुकसान नहीं है, यहाँ एकदम मिनिमम नुकसान पर है। यहाँ आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही गलतियां, अगर एक गलती भी पेपर में हो जाती है, चलो एक आंकड़ा और दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। आ जाओ, एक बढ़िया आंकड़ा है जो आपका लायक है, आपको पता होना चाहिए, दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया चीज है, वो देखो आप। आ जाओ, देखो, गौर करना, जिससे आपको समझ में आएगा कि गलतियों का नुकसान कितना बड़ा होता है। आप गौर करिए कि एन के साहू 89 पे है ना, रैंक 1 है, 89 पर है। अगर हम इसमें नीचे चले और 35 नंबर वाला बच्चा ढूंढे, जिसके 35 नंबर आए हैं, उसकी रैंक क्या है, 35 वाला ढूंढ रहा हूं मैं, 35 वाला बच्चे पे चलते हैं, ये रहा, है ना, ये 35 वाले बच्चे, ये लास्ट 35 वाला बच्चा है 167, मूल सिंह 167। ठीक है, अब गौर करिए, 35 से लेकर 89 तक, 90 बोल दूं एक बार सरलता के लिए, 90 बोल देता हूं, तो 35 से लेकर 90 तक, यानी 55 नंबर के गैप में कितने स्टूडेंट है, 167। याद रखिएगा, 167 बच्चे हैं 55 नंबर के गैप में, 55 में 55 नंबर का गैप है, 35 नंबर से लेकर 89 यानी 90 के बीच में 55 नंबर टोटल है, और बच्चे हैं 167, क्योंकि 167 रैंक है, यानी 167 बच्चे हैं। ठीक है, चलो अब इसमें आगे देखो, जैसे ही हम इस गैप को कम करते हैं, इसे 35 से 60 ले लें, 60 नंबर तक चलते हैं, 60 नंबर, जिन बच्चों के 60 तक आए हैं वो रैंक कौन सी है, ये रहा 60 वाला बच्चा। ठीक है, 60 वाला कितनी रैंक, 45, यानी 60 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 45। 167 में से 90, 30, 30 ऊपर वाले जो 30 है, ऊपर वाले 30 नंबर में खाली 45 बच्चे, खाली 45 बच्चे हैं, यानी अब आ गए 60 से लेकर 35 से लेकर 60 नंबर, यानी ये गैप हुआ 25 नंबर का। 25 नंबर के गैप के अंदर, सिर्फ 25 नंबर के गैप के अंदर 120 बच्चे हैं, सिर्फ 25 नंबर के। पहले क्या था, शुरुआत में क्या था, 55 नंबर के गैप के अंदर 167 थे, अब 25 नंबर के गैप में लगभग 120 बच्चे हैं, सिर्फ 25 नंबर में 120 है। और ये आंकड़ा और भी खतरनाक हो जाता है अगर हम थोड़ा सा और नीचे उतरे, 35 से लेकर 50 के बीच में चले, सिर्फ 35 से लेकर 50, 87,
यानी आधे बच्चे 35 से 50 के बीच में है। इन 15 नंबरों के अंदर आपके आधे बच्चे 84 लगभग 84 बच्चे इसमें आ जाते हैं। तो ये धीरे धीरे जो ना एक एक नंबर की जो लड़ाई है ना, एक एक नंबर की लड़ाई ये भारी होती चली जाती है। और जैसे ही मैं इस आंकड़े को और कम करके 35 से 45 ले लूं, सिर्फ 10 नंबर का आंकड़ा रखूं, तो इसके अंदर तकरीबन 40% बच्चे आ जाएंगे। यानी आपके कंपटीशन के 40% बच्चे 10 नंबर में समा जाते हैं। सिर्फ 10 नंबर के अंदर आपका 40% आबादी उस इतने से नंबर के अंदर फंस जाते हैं। आप सोचो पॉइंटों में एक नंबर भी कितना भारी पड़ता होगा। नीचे वाली रैंक के अंदर एक पॉइंटों में एक गलती, आपने एक गलती कम की, एक तुक्का कम मारा, एक तुक्का ज्यादा मारा, इतने में कितना फर्क आ जाता होगा। सोचो सिर्फ 10 नंबर, ये आंकड़ा आपके सामने है। एक कोई भी मैंने कुछ नहीं बनाया, आप चाहे किसी भी लिस्ट को उठा के देख लो, किसी में सब में आपको ये मिलेगा कि 10 नंबर के नैरो में, सिर्फ 10 नंबर में आपके 40% बच्चे आ रहे हैं। 40% सारे यहीं भर गए इतने से के अंदर। और पूरे 55 में 100% आ रहे थे। पूरे 55 नंबरों में तो आपके 160 लोग आ रहे थे। पूरे 55 नंबर में तो 170 के आसपास, 170, 55 में 170 बच्चे आ रहे थे। और सिर्फ 10 के अंदर, सिर्फ 10 के अंदर आपका 170 का 40% निकालिए, 170 का 40%, 68 बच्चे। सिर्फ 10 नंबर में 68 बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ 10 नंबर में 68 बच्चे। और वहां पूरे 55 में 168 आ रहे थे। पूरे 55 में 168 आ रहे, 55 नंबरों में 168 बच्चे आ रहे थे। यहां सिर्फ 10 नंबरों में 68 बच्चे आ रहे हैं। अब लड़ाई देखो कितना, अब पॉइंटों में लड़ाई होगी, पॉइंटों में शुरू होगी। यानी हर एक नंबर पे 10 का भाग दो, हर एक नंबर पे 7 बच्चे हैं। हर एक नंबर पे 7 बच्चे बैठे, एक नंबर पे 7 जने। तो सोचो कंपटीशन कितना भारी हो जाता है। ये जब आप 40%, आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तो एक एवरेज स्टूडेंट से एक गलती करना कितना भारी पड़ता है। ये समझने लायक बात है। इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप बार बार यही रहेगा, कभी 2 नंबर से रह गया, कभी 3 नंबर से रह गया, कभी 1 नंबर से रह गया। ये कहानियां सुनते हैं ना आप लोग कि सर 1 नंबर से रह गया, क्यों रहते हो पता है? ये 1 नंबर की लड़ाई नहीं है, ये वो एक पूरा का पूरा झुंड है वहां पर, है ना। एक पूरा का पूरा झुंड बनता है वहां पे, और बस उन सब में खाली 1 नंबर 2 नंबर की लड़ाइयां चल रही है। ये 1 या 2 नंबर है। अगर टोटल 1500 बच्चे सिलेक्ट हुए ना, आप जाके मिलिए 3000 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 1 नंबर 2 नंबर से रहे। 1 या 2 नंबर से रहने वाले 3000 बच्चे मिल जाएंगे आपको। तो ये एक्चुअल में होता यही है कि वो जो है ना, वो पॉइंट 40% वाला कट ऑफ वाला, उस पॉइंट के आसपास एक मधुमक्खी का छत्ता बनता है पूरा। वहां पे बस एक गलती की जगह है, एक गलती करी नीचे, एक गलती कम करी, समझे। अगर ऐसी चीजें आप लोग करोगे, ऐसी चीजें सुधार नहीं करोगे, और आप यूं सोचोगे एक नंबर से क्या फर्क पड़ता है, एक तुक्के से क्या फर्क पड़ता है, तो फिर वही तैयार हो। एक तुक्के से इतना फर्क पड़ता है, एक तुक्के से आप यहां से उठकर वहां चले जाएंगे, और वहां से उठकर यहां जाएंगे, इतना फर्क पड़ता है। ये जो कट ऑफ वाली लाइन है ना, इस लाइन से नीचे ऊपर जाने में आपको बहुत बड़ी बड़ी आपको ये लगता होगा कि खूब गलतियां करूंगा तब जाके मैं फेल होऊंगा। अगर थोड़ी सी गलतियां करूंगा, थोड़े से तुक्के मारूंगा, 1-2 तुक्के मारूंगा, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ेगा। जैसे अगर ओलंपिक में आप देखते हैं, रेसिंग वाले होते हैं, जो रेस वाले भागते हैं, उनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितना अंतर होता है। ओलंपिक में जो रेस होती है उसमें जो भागते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या 1-1 घंटे का गैप होता है कि 1 घंटे गैप ले आओ? नहीं, मिली सेकंड में होता है। 1 मिली सेकंड आपने कम करा, 1 मिली सेकंड आपने ज्यादा किया, लोग गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आउट। ये लो इतना सा, 1 मिली सेकंड में आप आउट। तो यही हमारे साथ होता है, हमारे कंपटीशन में भी यही होता है। एक सवाल तुक्का हुआ, गलत गया, बाहर, सही हुआ, ठीक है। हाँ, इसको इसको लिए अगर आप पढ़ते हैं लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट पे क्या होता है, ये लिमिट पॉइंट पे गुच्छा बनता है। तो आप समझिए, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, ध्यान रखिए इस बात को, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो यूं समझिए आपके पास एक गुच्छा बनेगा, पेपर में आपके पास एक गुच्छा बनेगा, एक गलती कम, एक गलती ज्यादा, बस इतने में खेल बिगड़ जाएगा।
हाँ, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, टॉपर है, तब तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप एकदम सेफ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मैं एवरेज हूँ, मैं ठीक ठाक स्टूडेंट हूँ, अगर ठीक ठाक हो तो चिंता का विषय है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी गलतियों को। आप अपनी गलतियों को पाल नहीं सकते, है ना? आप अपनी गलतियों को पाल नहीं सकते, पानी देते रहो, खाद देते रहो और बड़ा करते रहो, नहीं। आपको टाइम रहते गलतियों को पकड़ना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। नहीं करोगे तो परिणाम के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी में देखो, प्लीज ये मत करो यार, सारों का एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर मान लो आपने कितने जनों ने टेस्ट दिया है, 249 ने टेस्ट दिया, तो सबका देखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कॉमन गलतियां हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी, अब आप उन गलतियों से सीखिए, उन गलतियों को समझिए और खुद को ठीक करिए। ये तो किया जा सकता है, 249 का करूंगा तो मुझे, है ना, कई महीने चाहिए होंगे, इतने में तो कई टेस्ट और होके चले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन इसी को अपना आधार बनाइए, इसको समझिए और इसको देख के अपने आप में इंप्रूवमेंट करिए, ये पॉसिबल है। बिल्कुल, मैं आपको कॉल कर लूंगा, मैं आपको वैसे कॉल करता हूँ मैं, आप लोगों को पता होगा मेरे कॉल आते हैं आप लोगों के पास, आप लोगों को मैं कॉल करता हूँ और मैंने काफी लोगों को कॉल किए हैं, जिनमें मैंने टेस्ट देखता हूँ, कहीं लगता है कि कमी है, ऐसा कुछ है, तो मैं नॉर्मली कॉल करता रहता हूँ और उन्हें बताता भी रहता हूँ कि ये गलतियां हैं, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। अच्छा, भागीरथ, टेस्ट सबका है, कितने देखता हूँ भागीरथ, 1 मिनट। एट्टी एट रैंक है तुम्हारी, है ना? 1 मिनट देख देता हूँ। भागीरथ 49, भागीरथ वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे नंबर 50 से ऊपर है, तुम्हारे नंबर 50 से ऊपर है और मेरा 40 का टारगेट है कि जो भी 40 से ऊपर जा रहा है वो बेहतर कर रहा है ना? तो 40 से ऊपर हो तुम तो चिंता की बात नहीं है। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही बना रहेगा, वो करना भी चाहिए। क्वेश्चनों की संख्या देखो, 12 गलत है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ये तो दिख ही रहा है। हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं, ये चीज आप लोग भी लिख लीजिएगा, हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप जितने भी सवाल करते हैं, यहाँ देखिए, जितने भी आप सवाल करते हैं, जो अटेम्प्ट आप करते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10% ही गलत होना चाहिए। अगर आपने 29 सवाल किए हैं तो इसको राउंड में ले लो, 30 मान लो, तो 30 का 10% कितना हुआ, 3। तो आप 3 ही सवाल ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन मिस्टेक्स होती है, उसके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, तो बिल्कुल छोड़ रहे हैं। 30 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन में से आपके 3 ही सवाल, सिर्फ 10%, 10% एक्चुअली में ज्यादा है, नॉर्मली तो 5% का ही टारगेट होता है कि 5% से ज्यादा गलतियां आपकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलो अगर हो रही है तो चलो, एक बार शुरुआत है तो शुरुआत में हम इसको, इस विंडो को बड़ी करके 10% कर देते हैं। 10% से ज्यादा गलतियां हो रही है मतलब इस जगह पे काम करना होगा आपको। ये 12 सवाल गलत हुए, यहाँ 3 ही सवाल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए थे, इसका मतलब 9 सवाल एक्स्ट्रा गलत हुए जो नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, आ जाओ, उसके बाद स्पीड चेक कर लेते हैं। तुमने जो सही सवाल किए हैं वो है 29 और 55, 25, अब खुद देखो, 1:35, यहाँ मुझे स्पीड वाला कोई इश्यू नहीं लग रहा, दिख रहा है? स्पीड 17 सेकंड, जो तुम करते हो, जो तुम्हें आता है, वो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं खाता। देखो अब कुछ सवाल तो हैं, ठीक है, ये 2.5 मिनट ले गया, तो भाई बीच में 1-2 सवाल आएंगे जो टाइम ज्यादा खाएंगे, लेकिन ओवरऑल देखो अपने क्वेश्चनों पे 55, 25, स्पीड देखो अपनी, है ना? अपनी स्पीड पे गौर करो, लाजवाब है नहीं है? जो आते हैं वहां देखो तुम, जहां नहीं आते वहां तो टाइम लगने ही लगने, वहां तो मैं हमेशा कहता हूँ जो आपको नहीं आते वो तो मैं आपको 10 साल दे दूं तब भी कम पड़ेंगे, क्योंकि नहीं आते तो नहीं आते। देखो 23 सेकेंड, 23 सेकेंड, 3 मिनट, अब यहाँ पे आराम से दिख रहा है कि अगर एवरेज भी निकालोगे तो एक क्वेश्चन का तकरीबन 1 मिनट से ज्यादा नहीं आएगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं आएगा, तो स्पीड तुम्हारी बेस्ट है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो है इनकरेक्ट क्वेश्चन की,
गलत क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हो। अब आ जाओ गलत क्वेश्चनों में कहाँ गड़बड़ हो रही है। तुक्का, देखा ये तुक्का है, ये है तुक्का, आपको नहीं पता और आपने मार दिया। आपको क्या इसके पीछे कोई परमे थी? बोला कोई परमे नहीं थी, तो फिर क्या किया? बोला लगा, लगना को तुक्का कहते हैं। आपको क्या लगता है इससे गणित को कोई फर्क नहीं पड़ता, गणित को फर्क पड़ता है कि परमे थी या नहीं थी। यूं ही समझो कि अगर यही सवाल को अगर आपको चैलेंज करना होता तो आपको क्या लगता है ये लिख के भेज सकते थे कि मुझे लगता है कि ये उत्तर होगा। आपका लगता हुआ माना जाएगा? नहीं। तो माना क्या जाएगा? तथ्य, परमे। परमे तो कोई थी नहीं इसके पीछे, तो इसी को तुक्का कहते हैं। ठीक है, ये आ जाओ, ये 2 मिनट 22 सेकंड हुए। इतना तो सवाल था ही नहीं यार। अच्छा अच्छा, इसमें स्क्वायर करना भूल गए। ओहो, हाँ, ये सिली मिस्टेक। देखो 2 मिनट 22 सेकंड बाद आपने ए का मान 2 निकाला और स्क्वायर करना भूल गए। यहीं मैं कहता हूँ यहाँ पे बैठ के एक सांस ले लिया करो, यहाँ पे ना सांस ले लिया करो, एक लंबी सांस की आदत डाल लो। जिन लोगों से ये देखो ये बहुत क्रिटिकल होता है, आप यहाँ तक सब सही करते हैं, ज्यादातर बच्चे यहाँ तक सही करते हैं, अरे यहाँ से फिर जब यहाँ पे टिक मारने जाते हैं ना, यहाँ वो गड़बड़ करते हैं। यहाँ से सवाल कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे होते हैं, सही करते करते अचानक क्या होता है, टिक लगाने जाते हैं, वो वहां पे कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे ए का स्क्वायर करना भूल गए, अभी याद होगा आपको, सरित का देख रहे थे हम, आर का मान 8 निकाला, पद पूछा था 9वां, आर का मान 8 ही टिक लगा दिया। तो ये जो बीच में जो है ना वो 2-4 सेकंड, वहां पे 2-4 सेकंड खर्च करने वर्थफुल है। स्पीड आपकी ऑलरेडी अच्छी है, कोई नुकसान नहीं है। अगर हर सवाल के बाद में जहां वो खासकर कैलकुलेटिव सवाल जो हो, जो कैलकुलेशन वाले सवाल हो, उनमें लास्ट में एक लंबी सांस लेके 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च करके टिक लगाओ, परिणाम अच्छे आएंगे इसके, पक्का अच्छे आएंगे। देखो पूरी मेहनत बेकार होगी, देख रहे, खाली स्क्वायर करना भूल गए, ए का मान 2 लगाया, निकल गए 4 आना था, क्योंकि क्वेश्चन ने ए स्क्वायर पूछा था ना कि ए पूछा था। ये चौथा हो गया, 1:55, ये तुक्का, इनका तुक्का। और पता है अब आप क्या करते हैं, इसे ध्यान देखो, ये अब आप कहोगे सर 1 मिनट 55 सेकंड है, ये 1 मिनट 55 सेकंड तक है ना भागीरथ परेशान हुआ, कई देर परेशान हुआ, परेशान होकर बाद में पता आप क्या करते हैं, परेशान होने के बाद में आप सवाल छोड़ नहीं पाते। परेशान होने के बाद में आपको लगता है कि अब मैं परेशान तो हो ही गया, अब मैं सवाल छोड़ूंगा तो क्या होगा, फिर लास्ट में आप तुक्का मारते हो। ये क्या बात हुई, तुमने इतनी देर सवाल किया, तुमसे नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं हुआ। अब कोई लड़ाई थोड़ी है तुम्हारी सवाल के साथ कि तुझे तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुझे तो तुक्का मार के जाऊंगा, करके जाऊंगा। अब 1 मिनट 55 सेकंड बाद अगर आप यहाँ छोड़ देते तो आपके 1 मिनट 55 सेकंड ही बर्बाद होते, आपका 2/3 बर्बाद नहीं होता। लेकिन वही है, ईगो हर्ट हो गया, भागीरथ का ईगो हर्ट हो गया, बोला ऐसे कैसे, छोड़ूंगा नहीं, इतने मिनट बर्बाद किए हैं, अब तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। और फिर ये होता है आपका, है ना। तो ये जो ईगो है ना, ईगो हर्ट मत करवाया करो यार, ईगो अपने पास रखो, इतना काम आएगा आपके। और अभी ईगो रखोगे सवालों के साथ, काहे का ईगो, इनको क्या बुरा भला समझ में आता होगा, इन बेचारों को थोड़ी पता है कि भागीरथ का ईगो हर्ट हो गया। ये परमे की कमी है, परमे को ध्यान से न पढ़ने की कमी है, परमे को ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये नतीजा हो गया। नोट करो उस पॉइंटों को कि भैया ये गलती क्यों हुई मुझसे। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इस सवाल का जानबूझ के यही होता है कि आपको परमे अधूरी याद थी, या आप कुछ परमे को भूल गए थे, आपको परमे में डाउट था। और बस अगर परमे में डाउट है तो भी मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो उसका जवाब होता है ना, मतलब आपको वो नहीं आता। डाउट का मतलब ही ना होता है। आपको लगता है डाउट है तो तुक्का मार लो, डाउट खत्म, फिर वो गलत चला जाता है। ये तो हो ही गया था, ये हो गया। ये देखो, डाउट का मतलब ना, डाउट का मतलब होता है आपको नहीं आता। अब नहीं आता को करोगे तो गलत ही जाएगा। ये माइनर मिस्टेक, सिली मिस्टेक जो लास्ट समय में हुई होगी, अंतिम समय में। इसमें तो कोई ज्यादा नहीं है, ये तो गलतियां होनी है, ये तो स्वाभाविक है। ये फिर से 11 सेकंड में
सर इतने 10 सेकंड में किया था, इसने 11 सेकंड में गलत किया। 5 10 नहीं, कोई ना। ये देखो, हो ये सवाल तो यार हिट लिस्ट में आ गया। ये सवाल तो टॉप हो गया, दिमाग से खेल गया ये तो। अभी r बराबर 8, r बराबर 8, ये देखो यही वही हुआ, r बराबर 8 और पद की संख्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है ना। विस्तार में आरवें पद, ये आरवां पद है, ये आर वो नहीं है जो आर आप निकाल रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आरवें पद मतलब वो जो पद है ना वो बताना है, वो आर है वो बताना है, और यहाँ पे आपने आर का मान ही बता दिया। बढ़िया सवाल था, बढ़िया काम कर गया है ना, बहुत बढ़िया काम कर गया ये। तो देखो भागीरथ, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड तुम्हारी बहुत अच्छी है, स्पीड में कोई शिकायत नहीं है, तुक्का मारते हो तो थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ देखो, स्पीड में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड बहुत अच्छी है, तुक्का मारते हो बंद कर दो, थोड़े से तुक्के कम कर दो, ओवरऑल काफी अच्छे हो। देखो तुक्के कम करोगे तो जवाबदेही बढ़ेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप तुक्के नहीं मारते ना तो फिर आपको सीखने की आदत होती है कि भाई मुझे नहीं आता, तुक्के मारने के बाद में आपको फील खत्म हो जाता है, आपको लगता है मुझे आने लग गया। समझ रहे हो, फर्क है इन दोनों बातों में। जब आप तुक्का नहीं मारते हो ना तो आप ये महसूस करते हो कि ये मुझे नहीं आता, लेकिन जब आप तुक्का मार देते हो तो आपको लगता है आता तो है, तभी तो किया है। तो तुक्के से आपको एक झूठा, एक शूडो जो है ना कॉन्फिडेंस, झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो आगे जाके नुकसान करता है। नहीं आता मतलब नहीं आता, नहीं आता तो आप जाके पढ़ोगे, लेकिन अगर आप तुक्का मार दोगे तो फिर आपको लगेगा मुझे आता है, फिर आप क्यों पढ़ोगे। संजू अब सारे को तो करना मुश्किल है, सारों को करना मुश्किल है, बाकी बस मैंने बता दिया, बाकी और लोगों से मैं अगले टेस्ट में बात करूंगा, तो बाकियों के टेस्ट का एनालिसिस बाद में कर दूंगा। अब आप इसको आधार बना के देखिए ना, आप जैसे मैंने अभी समझाया है, 3 जनों के टेस्ट मैंने रिव्यू किए हैं, मनीषा, सरित और भागीरथ के। इन लोगों को जो मैंने रिव्यू करके दिया है उस रिव्यू को आप भी समझिए और उस तरीके से अपना रिव्यू करिए, और फिर मैं अगली बार किसी और 3-4 जनों का रिव्यू कर दूंगा आप में से। नहीं हो जाएगा इम्प्रूव, तुम बस टेस्ट देती रहो, इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए, ओके, मिलते हैं आप लोगों से। देखिए प्लीज बुरा मत मानिएगा, है ना, बुरा मत मानिएगा। और बाकी अगर आप लोगों में से कईयों को मैं फोन कर लूंगा, कॉल कर लूंगा, कल संडे है, कल खाली है, तो कुछ लोगों का मैं टेस्ट वेस्ट देखूंगा ना। अभी कल संडे है तो कल मैं कुछ टेस्ट और भी देखूंगा, तो टेस्ट वेस्ट और देखूंगा तो उनका इम्प्रूवमेंट जो मुझे दिखाई देगा मैं उनको कॉल करके, आपके नंबर तो है ही, तो आपको कॉल करूंगा, तो आप कॉल पिक कर लेना और मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। बिल्कुल, अगली बार आके तुम्हारा देख लूंगा, मैं नाम भी नोट कर लेता हूँ। अगली बार आके तुम टेस्ट देना, मैं इसको रिव्यू करूंगा। अच्छा, कल आरएस का एग्जाम है। सुमित, तुम सुमित टेस्ट देते हो क्या? मनोज, अरे यार मनोज तुम्हारा तो रह गया यार, मनोज। ठीक मनोज, बिल्कुल, बिल्कुल करूंगा। हाँ अगली बार 3-4, 4-1 कर दूंगा मैं, वैसे घंटा भर में 3-4 ही हो पाते, इससे ज्यादा हो नहीं पाते। कोई बात नहीं चंचल, तुम्हारा भी 4-5 जनों का हो जाएगा अगली बार। बस एक बार 4-5 ही दो, फिर उससे अगले वाले में अगले वालों को कर दूंगा, अब सारे एक साथ करना मुश्किल हो जाता है, एक साथ करना मुश्किल हो जाता है यार सबका। बिल्कुल सुमित, बिलो एवरेज नहीं है, देखो बिलो एवरेज आप चाहते हैं तब होते हैं, आप लगातार टेस्ट दीजिए, लगातार इंप्रूव करिए, अपनी एक गलती कम करिए, आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो इंप्रूवमेंट का मकसद कुछ नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, आप बार बार ये सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, तो ऐसे काम नहीं होता है। काम ऐसे होता है, अपनी ये गलती पकड़िए, ये बार बार दोहराने के कि मैं कमजोर हूं, हम एवरेज हैं, हम औसत है, ये दोहराने के बजाय एक गलती पकड़िए, उसको कम कर दीजिए, बस। ये काम बढ़िया है, ये बेटर है, बजाय ये दोहराने के कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। बेहतर है एक गलती अपनी ढूंढिए, अपनी गलतियां, एक गलती तो कम होगी, मान लीजिए आपकी 1000 गलती है, एक कम करोगे तो 1000 तो नहीं रहेगी, 999 हो जाएगी, फिर एक कम करोगे 998 हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो ये धागा खत्म होगा, बस। और जिस दिन, और इतनी गलतियां कम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसा नहीं बहुत गलतियां कम करनी है, कुछ गलतियां, मैंने कहा ना 1-2 नंबर का ही हमें डिफरेंस है,
हम में और सिलेक्शन वाले बच्चों में 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होता है। 1-2 नंबर हमने इंप्रूव किया, हम आगे आ गए, वो पीछे आ गए, बस। हम लड़ाई में कोई बहुत आगे पीछे नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोसों दूर हम खड़े हैं, नहीं, हम वही झुंड है जहां पे सब खड़े हैं। 1-2 नंबर का फासला है हम दोनों के अंदर, 1-2 नंबर मैंने समझदारी दिखाई, मैं आगे आ जाऊंगा, वो पीछे चले जाएंगे, बस। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं आप लोगों से। मीना, हाँ बिल्कुल, अगली बार करूंगा मैं। ओके, कल टेस्ट दीजिए आप, बेस्ट ऑफ लक सभी को।